हेलो फ्रेंड्स, आज का कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने खूबसूरत औरतों के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट आज हम बात करेंगे एक बदसूरत औरत के बारे में। हाँ दोस्तों, 1834 में मैक्सिको में एक यूलिया पेस्ट्राना नाम की औरत का जन्म होता है, जिसे बचपन से ही दो गंभीर बीमारियां थी, जिसके कारण उसके पूरे शरीर पर बहुत ही घने और लंबे बाल थे, जिसके कारण उसका चेहरा भी बालों से ढका हुआ था। और दोस्तों, उसके होठ बाहर की ओर निकले हुए थे, जिसके कारण वो बहुत ही बदसूरत लगती थी। दोस्तों, जहाँ तक कि लोगों ने उसे बियर वूमेन और एक्टिव वूमेन कहना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भी लोगों ने उसे अगलीस्ट वूमेन ऑफ द प्लानेट कहना भी शुरू कर दिया था। और दोस्तों, बात अगर उसके बचपन की करें तो जूलिया का बचपन के बारे में बहुत सी मिथ है, जिसमें से कुछ लोगों का कहना है कि जूलिया के माता पिता ने उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था, और कुछ लोगों का कहना है कि उसके चाचा ने उसे सर्कस वालों को बेच दिया था। और दोस्तों, जो एक मिथ जो सबसे सही मानी जाती है कि जूलिया का बचपन एक सर्कस में ही बीता है। तो दोस्तों, जब जूलिया थोड़ी सी बड़ी हुई तो वहाँ मैक्सिको के गवर्नर ने ही उसे अपने घर काम पर रख लिया था। और दोस्तों, उसको थोड़ी सी और बड़ी होने पर लोगों ने उसे सलाह देनी शुरू की, क्या आप कोई सर्कस ज्वाइन कर लो, या फिर आप अपनी ट्राइब के लोगों के साथ जाकर रहना शुरू कर दो। इसी के बीच जूलिया के दिमाग में बहुत कुछ चलता था और उसे सर्कस वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा, क्या वो एक सर्कस ज्वाइन करेगी। तो दोस्त, इसी के साथ उसने एक सर्कस ज्वाइन कर ली। और दोस्तों, सर्कस में ज्वाइन करते ही वहाँ पे लोगों की भीड़ होना शुरू हो गई और सर्कस की टिकटें बिकनी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, वहाँ के मैनेजर ने ये देख कर क्या जूलिया के आने से सर्कस की भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो उसने अपनी इस भीड़ को सोचा, क्या मैं कभी घटने नहीं दूंगा। तो उसने जूलिया के साथ शादी कर ली, और जिसके बाद जूलिया काफ़ी टाइम उसके साथ ही रही। और उसके बाद उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जो कि देखने में बिल्कुल ही जूलिया के जैसा ही लगता था। और बच्चे को जन्म देते ही जूलिया की मौत हो गई। जन्म के बाद बच्चा भी बहुत ज़्यादा टाइम तक जी नहीं सका था और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके पति ने जूलिया की बॉडी के साथ भी बहुत खिलवाड़ किया। दोनों की बॉडीज़ को एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बेच दिया था, जिसने उनकी बॉडी पर काफ़ी लेप करने के बाद लोगों को प्रदर्शन के लिए रख दिया। और ऐसा काफ़ी साल चलता रहा। उसके बाद उस प्रोफेसर ने भी उसकी बॉडी को नॉर्वे के एक शख्स को बेचा। उस शख्स ने बॉडी को नॉर्वे ऑफ हॉरर में लोगों को डराने के लिए रख दिया। और दोस्तों, ऐसा कई साल चलता रहा। ऐसा चलने के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्या किसी भी इंसान की बॉडी को इस तरह नहीं रखा जा सकता। और उसके बाद उसकी बॉडी को छुपा दिया था। और नॉर्वे ऑफ हॉरर में ही काम करने वाली एक साइंटिस्ट, जिसका नाम था नोरा एंडरसन बारबेटा, तो उसने कई एजेंसीज की मदद से उसकी बॉडी को हासिल करने में कामयाबी प्राप्त कर ली। और वो 2013 में उसकी बॉडी को दोबारा मैक्सिको लेके गई, और जहाँ पे उसकी बॉडी को पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता है। दफनाने से पहले मैक्सिको के गवर्नर से लेके पूरी पब्लिक वहाँ पर मौजूद थी। और दोस्तों, इस तरह जूलिया को 150 साल के बाद कफन नसीब हुआ था। तो जूलिया की लाइफ पर एक बुक भी लिखी गई है, जिसका नाम है द लाइफ ऑफ द होल्डर। और जिसके बाद एक लाइव शो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका नाम था डेथ ऑफ द जूलिया पेस्ट्राना। इस तरह जूलिया को इतने सालों बाद उसका बनता सम्मान मिला था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर दोस्तों, आपने इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना है तो हमें उस इंटरेस्टिंग फैक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपको उस पर पूरी जानकारी मिल जाएगी।